प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरीश सिंह मीना राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से। आज का टॉपिक हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है मिलर थ्योरम। मिलर थ्योरम इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो मिलर थ्योरम में आपको ये समझ लेना चाहिए कि होती क्या है। तो इसके स्टेटमेंट के अनुसार किसी चतुर टर्मिनल जाल जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक ए है कि निवेशी व निर्गम पोर्ट के मध्य प्रतिबाधा जेड है, तो ये प्रतिबाधा निवेशी प्रतिरोध जेड अपॉन वन माइनस ए तथा निर्गम प्रतिरोध ए जेड अपॉन ए माइनस वन के तुल्य होती है। इस प्रभाव को मिलर प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर आप इसको स्पष्ट रूप से चित्र में समझ सकते हैं कि चित्र में ही देखिए, ये जो चित्र है आपका, ये चित्र है आपका, ये इसमें यहाँ पर देखो, ये निवेशी है, एक पर्वत है, रेखिक जाल है जिसका आउटपुट B2 प्रोपोर्शनल टू B1 है, यानी इसका जो प्रवर्धन गुणांक A बराबर B2 अपॉन B1 है। तो एक रेखिक जाल है जिसका प्रवर्धन गुणांक दिया हुआ है A, और इन जो निवेशी, इसका जो निवेशी पार्ट है और इसका जो निर्गत पार्ट है उसमें हम ये देख रहे हैं कि निवेशी और निर्गत पार्ट के अंदर एक मिनट, इधर ये निवेशी वोल्टता V1 करंट I1, निर्गत वोल्टता V2 करंट I2, और जो दोनों के बीच में जो प्रतिबाधा जुड़ी हुई है निवेशी निर्गत के बीच में Z, तो इसमें जो निवेशी प्रतिबाधा होगी Z1 और निर्गत प्रतिबाधा Z2, वो आपकी निवेशी प्रतिबाधा तो होगी आपकी, देखो इसमें व्युत्पत्ति बड़ी इजी की जा सकती है। इसमें देखो निवेशी प्रतिबाधा क्या होगी, निवेशी प्रतिबाधा यहाँ पर देखिए, अपन यहाँ पर ये परिपथ बना लिया है और इधर I1 है, इधर B1 है, इधर B2 है, इधर I2 है, और I1 इजिकल टू हो जाएगा B1 माइनस B2 अपॉन जेड, और B2 का मान AB1 इसमें रख देंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर के A1 माइनस A और B1 इस तरह का आ जाएगा B1, और B1 अपॉन जेड इन, यानी I1 का मतलब B1 अपॉन जेड इन, जेड इन का मतलब हो जाएगा जेड अपॉन वन माइनस ए। इसी तरह Z2 अपन को निकालना है तो B2 माइनस V1 अपॉन जेड कहेंगे इसको, यानी वोल्टता का डिफरेंस अपॉन उसमें प्रतिबाधा जेड, B2 माइनस B1 और B1 की जगह B2 अपॉन ए रख दिया। और इसके बाद अपन हम देख रहे हैं कि B2 माइनस B1 और इस तरह किया है तो B2 अपॉन जेड आउट, और जेड आउट इज इक्वल टू ये देखिए जेड अपॉन वन माइनस ए। तो ये इस तरह का से Z1 और Z2 जो प्रतिबाधा, जो दोनों की जो युग्म प्रतिबाधा थी वो अलग अलग इनपुट के लिए जो प्रतिबाधा हो गई, यानी जो Z प्रतिबाधा है दोनों के बीच वो जेड इन तो आ गई Z1A अपॉन A माइनस वन, और जेड आउट आ गई आपकी जेड अपॉन वन माइनस वन अपॉन ए। तो ये आपकी प्रतिबाधा के हिसाब से ये हो जाता है। और इसमें दो केस बनते हैं, वो आप उसको एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि प्रतिबाधा केवल प्रतिरोधी हो या उसमें कोई प्रतिबाधा इस तरह के प्रतिघात भी उसमें सम्मिलित हों। दो तरह के केस इसमें स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है Z0 आ गई A माइनस वन। अब देखो एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख रहे हैं कि एक ओवेनिश उत्सर्जक प्रवर्धक जिसकी लब्धि A बराबर -50 दिया हुआ है तथा आधार उत्सर्जक धारिता ये दी हुई है 50 पिकोफैरेड CBE। इसके आधार और संग्राहक के मध्य CBE 5 वाले धारिता का संयोजन करते हैं। प्रवर्धक के निवेशी निर्गम पर प्रभावी धारिता की गणना करिए। तो धारिता की गणना करनी है तो हमें प्रतिबाधाएं के जो फॉर्मूले हैं जेड एन बराबर हो जाएगा जेड VC अपॉन वन माइनस ए, के दोनों के बीच में जो जेड VC दी हुई है वो आ जाएगी, और इसको हम कैपेसिटर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि जो जेड होती है वन अपॉन J ओमेगा C
तो जेड की जगह 1/j ओमेगा सी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इनपुट की वैल्यू आ जाएगी। तो सी इनपुट आ जाएगी। अब चूंकि सी बी ई और सी आई समांतर क्रम में होंगे तो उनको बी ई पहले से बेस और एमिटर निवेशी वाला जो उसकी धारिता दी हुई है उस, तो ये समांतर क्रम में हो गए तो दोनों का जोड़ लगा देंगे तो दोनों का C1 इफेक्टिव आ जाएगा। इनपुट निवेशी जो C है वो आपका आ जाएगा। इसी तरह निर्गम के लिए हम देख सकते हैं Z0, तो इसके करस्पॉन्डिंग टू C0 आ जाएगा 1/j ओमेगा C0 से फॉर्मूले से, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो वैल्यू आएंगी निकल करके इस तरह हम C0 C यानी आउटपुट और C निवेशी दोनों को हम मतलब इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं प्रतिबाधा के फॉर्मूले से कि जेड निवेशी होता है Z/1 - A और उससे निकल जाता है जेड आउटपुट होता है AZ/A-1, उसमें वो दोनों इस तरह का जो ट्रांजिस्टर का निवेशी और निर्गत है उसमें प्रतिबाधाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत अच्छा एग्जाम्पल इससे हम समझ सकते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल यहाँ भी हम दिखा रखा है, B1 B2 हैं और बीच में जो है C की वो है, तो फाइंड C1 C2, तो C1 C2 क्या होंगे अगर C की ऊपर वो लगी हुई है संयुग्मी प्रतिबाधा दोनों के बीच में, तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं C1। उसी तरह जो प्रयोग की पिछला एग्जाम्पल है उसी तरह का ये एग्जाम्पल है। तो ये आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं मिलर थ्योरम। तो इतना ही मिलर थ्योरम आपके समझ में आई होगी और बड़ी सिंपल सी है कि इसमें जो प्रतिबाधा थी दोनों की संयुग्मी प्रतिबाधा, दोनों की एक जॉइंट प्रतिबाधा थी निवेशी निर्गत के बीच में, जो इफेक्टिव प्रतिबाधा थी उसको हमने प्रतिबाधा के रूप में एक निवेशी प्रतिबाधा और निर्गत प्रतिबाधा दो पार्ट के रूप में हमें उसको अध्ययन कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये चित्र है, देखिए इसको ढंग से देख लो तो इसमें ये क्लियर आपको समझ में आ जाती है। लेकिन रेखिक जाल है, इसके आपका लाभ भी है, ये दिया हुआ है B2/B1 और ये Z/1 है ये निवेशी प्रतिरोध और AZ/A-1 ये निर्गत प्रतिबाधा। ये हमें निश्चित रूप से याद रखना होगा। और धन्यवाद, आज इतना ही।